हेलो गाइस, मैं हूँ साइली कैन। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियोस में हम देखने वाले फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 1। कल का जो वीडियोस मैंने अपलोड किया है उसमें सिलेबस ऑफ इकोनॉमिक्स 12th का न्यू सिलेबस एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स की कॉन्सेप्ट मैंने अपलोड किए। तो आज के इस वीडियोज़ में हम देखने वाले फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो क्या क्या फीचर्स है माइक्रो इकोनॉमिक्स के जिससे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छी तरह से ग्रास्प कर सकते हैं। तो चलो आज का वीडियोस हम स्टार्ट करते हैं। वीडियोस पूरा देखना ताकि आपको ये जो फीचर्स है वो पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आए। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर of small individual economics units like individual firm, individual price, individual household, etc. ओके, तो उन्होंने ये जो फर्स्ट पॉइंट है उन्होंने बताया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स स्मॉल इंडिविजुअल इकोनॉमिक्स यूनिट्स का स्टडी करता है, जिसमें हमने कल ही देखा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है कि इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, इंडिविजुअल प्राइस, इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, जो भी पूरे नेशन में इंडिविजुअल पार्ट निकाल के माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, स्टडी करता है। मतलब यही कि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को कैसे पहचान सकते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो इंडिविजुअल यूनिट्स का डीपली स्टडी करता है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। अभी सेकंड पॉइंट देखते हैं, प्राइस थ्योरी। तो प्राइस थ्योरी में उन्होंने दिया है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विथ डिटर्मिनेशन ऑफ द प्राइजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, हेंस इट इज़ नोन एज प्राइस थ्योरी। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या डील्स करता है, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, पर्टिकुलर कमोडिटी की, पर्टिकुलर गुड्स की प्राइस जो है कि वह जो प्राइस थ्योरी है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स डीपली एक्सप्लेन करता है। एज वेल एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के लिए जो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रीनर, ये जो 4 फैक्टर्स लगते हैं उसका भी जो प्रॉपर डिटेल स्टडी है, उसकी भी प्राइस डिसाइड करने का काम कौन करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स करता है। हेंस इट इज़ नोन एज प्राइस थ्योरी, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइस थ्योरी। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमी जनरली प्राइस थ्योरी का भी स्टडी करता है, इंडिविजुअल यूनिट्स का, इंडिविजुअल कमोडिटी का, इंडिविजुअल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का, उनकी जो प्राइस हम कैसे डिसाइड करते हैं उसका पूरा डिटेल स्टडी जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स करता है। देन थर्ड पॉइंट उन्होंने दिया है पार्शियल इक्विलिब्रियम। पार्शियल इक्विलिब्रियम का पॉइंट हम देखते हैं। इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस करना। इक्विलिब्रियम इज़ द बैलेंस बिटवीन 2 फैक्टर्स। 2 फैक्टर्स में जो बैलेंस होता है उसको हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस डील्स विथ पार्शियल इक्विलिब्रियम विच एनालिसिस इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट, दैट इज इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल इंडस्ट्री, एक्सेट्रा. It isolates an individual unit from other forces and studies its equilibrium independently. मतलब जनरली उन्होंने यही दिया है कि यहाँ पे पार्शियल इक्विलिब्रियम माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है। पार्शियल इक्विलिब्रियम मतलब जिसमें इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स का प्रॉपरली हम इक्विलिब्रियम कैसे होता है वो जो पोजीशन है वो फाइंड आउट करते हैं। उसमें इंडिविजुअल कस्टमर, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल इंडस्ट्री, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, इनका इक्विलिब्रियम कैसे होता है वो यहाँ पे हम प्रॉपरली स्टडी करते हैं। इट इजोलेट्स एन इंडिविजुअल यूनिट फ्रॉम अदर फोर्सेस एंड स्टडीज इट्स इक्विलिब्रियम इंडिपेंडेंटली। मतलब ये जो इंडिविजुअल कंज्यूमर है, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर है, इंडिविजुअल फर्म है, इनका जो इक्विलिब्रियम है इंडिपेंडेंटली रिलेटेड होता है। ठीक है, मतलब हर एक का जो इक्विलिब्रियम है वो अलग अलग होता है, इसलिए उन्होंने यहाँ पे बोला है कि पार्शियल इक्विलिब्रियम, हाफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, फुल इक्विलिब्रियम यहाँ पे नहीं होता है, पार्शियल इक्विलिब्रियम माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं। देन फोर्थ पॉइंट इज बेस्ड ऑन सर्टन एजम्पशन। माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो कॉन्सेप्ट है सर्टन एजम्पशन के ऊपर डिपेंड है, बेस्ड है। एजम्पशन मतलब एस्टिमेशन करना या कुछ कंसिडर करना, उसको हम एजम्पशन बोल सकते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे उन्होंने दिया है माइक्रो इकोनॉमिक्स बिगिंस विद द फंडामेंटल assumption other things remaining constant such as perfect competition, then policy, pure capitalism, full employment, etc. This assumption make the analysis simple. तो उन्होंने यहाँ पे दिया है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स बिगिनस विद द फंडामेंटल एजम्पशन. फंडामेंटल एजम्पशन यहाँ पे स्टार्ट होता है कि अदर थिंग्स जो है बीइंग रिमेन कांस्टेंट सच एज परफेक्ट कंपटीशन, पॉलिसी, प्योर कैपिटलिज्म, फुल एम्प्लॉयमेंट होता है. ये क्या है, पूरा एजम्पशन है, हमें वो एजम्पशन करना ही पड़ता है ताकि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो भी कॉन्सेप्ट है अच्छी तरह से लर्न कर सकते हैं. अगर आपको ये जो कॉन्सेप्ट है पूरी तरह से अच्छी तरह से लर्न करना है तो अदर थिंग जो है वो रिमेनिंग कांस्टेंट ही हमें रखना पड़ता है, तभी हम एक्चुअली परफेक्ट कंपटीशन क्या होती है, देन पॉलिसी, प्योर कैपिटलिज्म क्या होता है, यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट की कॉन्सेप्ट क्या है, वो यहाँ पे हम लर्न करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में सर्टन एजम्पशन के बेसिस के ऊपर. देन फिफ्थ पॉइंट है स्लाइसिंग मेथड. माइक्रो इकोनॉमिक्स यूजेस स्लाइसिंग मेथड. इट स्प्लिट्स और डिवाइड्स द होल इकोनॉमी इनटू स्मॉल इंडिविजुअल. स्लाइसिंग मतलब जो हम छोटे छोटे स्लाइस, वही कॉन्सेप्ट है. स्लाइस मतलब स्मॉल पार्ट, ठीक है. इट्स स्प्लिट्स और डिवाइड्स द होल इकोनॉमी इनटू स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट्स एंड देन स्टडीज ईच यूनिट सेपरेटली एंड डिटेल. मतलब वही जो कॉन्सेप्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स के उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन की है कि हम जो भी पूरी इकोनॉमी को स्मॉल पार्ट में डिवाइड करते हैं और फिर उसका डीपली स्टडी करते हैं. फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल इनकम ऑफ द नेशनल इनकम. मतलब नेशनल इनकम में हम इंडिविजुअल इनकम स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल पर्सन का इनकम स्टडी करते हैं. देन स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिमांड आउट ऑफ द एग्रीगेट डिमांड. एग्रीगेट डिमांड से हम इंडिविजुअल पर्टिकुलर पर्सन की, पर्टिकुलर कंज्यूमर की डिमांड हम लर्न करते हैं. तो उसको क्या बोलते हैं हम, स्लाइसिंग मेथड. स्लाइसिंग मतलब वही कि स्मॉल पार्ट करके उसको एनालाइज करना, उसको स्टडी करना, ठीक है. देन सिक्स पॉइंट use of the marginalism principle. The concept of marginalism is the key tool of microeconomic analysis. The term marginal means change brought in total by an additional unit. Marginal analysis helps to study a variable through the changes producers and consumers like economic डिसीजन यूजिंग दिस प्रिंसिपल. तो ये जो प्रिंसिपल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज़ ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल. मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल मतलब उन्होंने दिया है कि इज़ द की टूल. की टूल मतलब इम्पॉर्टेंट टूल है जिससे हम पूरे माइक्रो इकोनॉमिक्स का एनालिसिस डिटेल कर सकते हैं. द टर्म मार्जिनल मीन्स चेंज ब्रॉट इन टोटल बाय एन एडिशनल यूनिट. तो अगर टोटल में हम एक एडिशनल यूनिट ऐड करते तो जो चेंजेस होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल प्रिंसिपल. ओके, लाइक एग्जांपल है कि 10 यूनिट्स हमारे पास है, उसकी जो वैल्यू है वो 100 रुपीज़ है. ओके, अभी हमने 1 यूनिट ऐड किया तो उसकी प्राइस 110 हो गए, मतलब 10 रुपीज़ इंक्रीज़ हो गए, ठीक है. तो ये जो एडिशनल यूनिट इंक्रीज़ हो गया टोटल यूनिट में और उससे जो हमें रिटर्न मिल रहा है 10 रुपीज़, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, मार्जिनल प्रिंसिपल बोल सकते हैं, ठीक है. मार्जिनल एनालिसिस हेल्प्स टू स्टडी अ वेरिएबल थ्रू द चेंजेस. ओके, मार्जिनल एनालिसिस हमें किस लिए हेल्प करता है, जो भी वेरिएबल में चेंजेस होते हैं, लाइक सप्लाई में चेंजेस होते हैं, डिमांड में चेंजेस होते हैं, ये जो स्मॉल स्मॉल चेंजेस होते हैं वो स्टडी करने के लिए भी मार्जिनल प्रिंसिपल हमें हेल्प करता है. प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स टेक इकोनॉमिक डिसीजन यूजिंग दिस प्रिंसिपल. मतलब जो प्रोड्यूसर्स है, सेलर्स है, ओनर्स है, कंज्यूमर्स है, कस्टमर्स है, वो प्रॉपर इकोनॉमिक डिसीजन लेने के लिए ये जो मार्जिनल प्रिंसिपल है वो यूज़ करते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है. देन 7th नंबर, एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर. माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर सच एज परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली.
तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में मार्केट के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। परफेक्ट कंपटीशन है, मोनोपोली कंपटीशन है, देन ओलिगोपोली है, मोनोपोलिस्टिक है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। तो ये सब मार्केट के टाइप्स है जो आप मार्केट का जो सेपरेट टॉपिक है उसमें लर्न करने वाले। तो उसका जो डिटेल स्टडी है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लर्न करते हैं। पूरा एनालिसिस माइक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट में की जाती है, ठीक है। देन लास्ट नंबर पॉइंट इज़ लिमिटेड स्कोप। माइक्रो इकोनॉमिक्स लिमिटेड होता है क्योंकि उन्होंने डेफिनेशन में बताया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो स्मॉल पार्ट स्मॉल यूनिट का स्टडी करता है। तो डेफिनेटली लार्ज क्वांटिटी टोटल क्वांटिटी हम ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट है उसमें लर्न नहीं कर सकते, इसलिए इसका मेन फीचर्स है कि लिमिटेड स्कोप है यहाँ पे। द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक इज़ लिमिटेड टू ओनली इंडिविजुअल यूनिट। क्यों लिमिटेड है? क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअल यूनिट का हम स्टडी करते हैं। इट डजेंट डील विद द नेशन वाइड इकोनॉमिक प्रॉब्लम, मतलब नेशन वाइड जो प्रॉब्लम्स है उसका एनालिसिस माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं करता है। सच एज इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, ये जो नेशन वाइड प्रॉब्लम्स है उसका जो डिटेल एनालिसिस और स्टडी माइक्रो इकोनॉमिक्स में नहीं किया जाता है, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत स्मॉल है और स्मॉल और इंडिविजुअल यूनिट्स हम यहाँ पे स्टडी करते हैं, इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो स्कोप है वो क्या है, लिमिटेड है, ठीक है। तो इस लेक्चर्स में हमने फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स देखा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो, ये जो मैं मतलब सिक्वेंसली जो पॉइंट कवर कर रही हूँ बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट माइक्रो इकोनॉमिक्स हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। तो चलो आज के लिए हम यहाँ पे रुकते हैं। ओके, गुड बाय।